नमस्कार, सीजी एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ को आज 43 युवा डीएसपी मिलने वाले हैं। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर के पासिंग आउट परेड में 43 डीएसपी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृहमंत्री रामसेवक पैकरा समेत कई मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी खबर, जांजगीर चांपा का सिमी करेक्शन सुनने में अटपटा लगे, लेकिन ये सनसनीखेज खुलासा किया है ओडिशा के राउरकेला से लौटी जिला पुलिस की टीम ने। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस राउरकेला में पकड़े गए खंडवा जेल ब्रेक के आरोपी सिमी आतंकियों से पूछताछ करने गई थी। इस दौरान सिमी आतंकियों ने जांजगीर चांपा में करीब 1 महीने तक आने जाने की बात कबूल की है। छत्तीसगढ़ की तीसरी बड़ी खबर, मुंगेली के लोरमी में सिविल जज डी के गुलहरे पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं, स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव तूखन साहू ने लगाया। तूखन साहू के मुताबिक सिविल जज डी के गुलहरे ने सरकारी घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्य के साथ गाली गलौच और मारपीट की है। और आइए अब आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ को आज 43 युवा डीएसपी मिलने वाले हैं। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर के पासिंग आउट परेड में 43 डीएसपी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृहमंत्री रामसेवक पैकरा समेत कई मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्य के नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों का ये चौथा बैच होगा। सभी 43 अधिकारियों को जिलों में ड्यूटी पर भेजने से पहले कांकेर के काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आज छत्तीसगढ़ को 43 युवा डीएसपी मिलने वाले हैं। राज्य में उप पुलिस अधीक्षकों का ये चौथा बैच है। राज्य पुलिस अकादमी में आज पासिंग आउट परेड होगी और पासिंग आउट परेड के बाद ये 43 डीएसपी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम रमन सिंह मौजूद रहेंगे। तो राज्य पुलिस अकादमी में ये पासिंग आउट परेड है और नौजवान डीएसपी, युवा डीएसपी मिलेंगे। प्रदेश को 43 उनकी संख्या होगी और पासिंग आउट परेड के बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। देश की रक्षा की शपथ लेंगे, कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ लेंगे और किसी भी परिस्थिति में प्रदेश की सेवा, देश की सेवा करने का संकल्प लेंगे ये युवा डीएसपी। छत्तीसगढ़ को आज 43 युवा डीएसपी मिलने वाले हैं। राज्य पुलिस अकादमी में होगी पासिंग आउट परेड और पासिंग आउट परेड का नजारा हमेशा भव्य होता है, क्योंकि पिछले दिनों की तपस्या, मेहनत आज झलकेगी उनकी पासिंग आउट परेड में। सीधे रुक कर रहे हैं देवेश तिवारी, सी मीडिया संवाददाता, इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, जरा बताइए किस तरीके की आज तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पासिंग आउट परेड हमेशा एक भव्य कार्यक्रम होता है। देखिए, पासिंग आउट परेड को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। 43 युवा डीएसपी आज छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डिमांड आती रही है कि युवा डीएसपी उनके क्षेत्र में भेजे जाए, क्योंकि डीएसपी की संख्या जो है वो कम थी। इस लिहाज से कई थाना क्षेत्रों में एसडीओपी की कमी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग, पुराने डीएसपी का एक बड़ा वर्ग है जो इस इंतजार में था कि जब प्रदेश को युवा डीएसपी मिलेंगे, नए डीएसपी चयन होकर आएंगे, ऐसे में उनकी ट्रेनिंग के बाद उनका जो प्रमोशन एडिशनल एसपी के पद पर होना है, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि सीएसपी से एडिशनल एसपी वे कब बनेंगे। तो एक तरह से उनके भी एडिशनल एसपी बनने का रास्ता जो है वो इसके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि 43 नए डीएसपी प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। फिलहाल इनका पासिंग आउट परेड होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और इसके बाद इन्हें जंगल वारफेयर ट्रेनिंग के लिए कांकेर भेजा जाएगा और वहां पर ये लोग विशेष ट्रेनिंग लेंगे, ताकि नक्सल प्रभावित इलाके में अगर इनकी नियुक्ति होती है, ऐसी स्थिति में हर परिस्थिति का वे सामना कर सके, इस लिहाज से कांकेर में इनकी विशेष ट्रेनिंग भी की जानी है। तो आज एक बड़ा दिन है 43 युवा डीएसपी के लिए, उनके परिवार के लिए और साथ में उन सीएसपीज के लिए भी जो कि अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर यह बड़ा दिन है। और साथ साथ आपसे ये भी जरा स्पष्ट करना चाहेंगे आपके जरिए कि प्रभारी गृह मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि गृह मंत्री तो संभवतः इस स्थिति में शायद ना हो कि वो पहुंच पाए।
फिलहाल जो है वो बेड रेस्ट पर हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस लिहाज से जो प्रभारी गृह मंत्री हैं अजय चंद्राकर, वो आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री के तौर पर उस परेड की सलामी लेंगे। साथ में मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। डीजीपी एएन उपाध्याय भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। चंद्रपुरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया और कुछ ही घंटों बाद यह कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और तमाम जो युवा डीएसपी हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, भारत के संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे और तिरंगे झंडे को सलामी दे करके आज से उनके काम की शुरुआत जो है वो विधिवत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए देवेश। और जांजगीर चांपा का सिमी कनेक्शन, ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लगे, लेकिन ये सनसनीखेज खुलासा किया है ओडिशा के राउरकेला से लौटी जिला पुलिस की टीम ने। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस राउरकेला में पकड़े गए खंडवा जेल ब्रेक के आरोपी सिमी आतंकियों से पूछताछ करने के लिए गई थी। इस दौरान सिमी आतंकियों ने जांजगीर चांपा में करीब 1 महीने तक आने जाने की बात कबूल की है। आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी योजना जिले के कुछ बैंकों को लूटने की थी, जिसके लिए उन्होंने 1 महीने तक रैकी की, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से उनका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया और इसी बीच राउरकेला में वो गिरफ्तार भी हो गए। सिमी के आतंकी ट्रेन से जांजगीर चांपा आते थे और बैंकों की रैकी करके फिर वापस राउरकेला लौट जाते थे। पूछताछ में आतंकियों ने बताया कि उनके निशाने पर जांजगीर स्टेट बैंक और सारागांव स्टेट बैंक थे। उन्होंने रायगढ़ में और चांपा में, जांजगीर में बैंक की रैकी की, जहां पे वो घटना को अंजाम दे सके, लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से और थोड़ा सा उनको बहुत उचित नहीं लगा, तो वो और भी कुछ जगहों पे उन्होंने रैकी की और फिर जो सारागांव में उन्होंने थोड़ा सा स्टाफ कम पाया तो वहाँ के लिए उन लोग प्लान कर रहे थे और इसी दौरान वो बीच में उन लोग राउरकेला में पकड़े गए और वो घटना को अंजाम नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान उन्होंने इस ज़िले में या स्टेट में उनका कोई कांटेक्ट होने का या उनका कोई संगठन के कुछ लोगों के होने के लिए उन्होंने मना किया कि उनका कोई इस तरीके का नेटवर्क या कोई सोर्स यहाँ पर नहीं था। और अब खबर मुंगेली के लोरमी से, जहां सिविल जज डी के गुलहरे पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव तोखन साहू ने लगाया है। तोखन साहू के मुताबिक सिविल जज डी के गुलहरे ने सरकारी घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्य के साथ गाली गलौच और मारपीट की है। इस घटना के बाद विधायक तोखन साहू अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे तो वहां विधायक और पुलिस के बीच भी जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नीथू कमल मौके पर पहुंची और विधिवत कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं सिविल जज डी के गुलहरे का पक्ष इस पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आ पाया है। तो ये शिकायत मिले है माननीय संसदीय सचिव जी से कि घर में घुसकर इस तरीके से मारपीट का है, तो इसमें हमने दोनों तरीके से विधिवत मुलायजा किए हैं और क्योंकि ये मामला सिविल जज के खिलाफ है तो हम इसमें तो कल हाईकोर्ट से जो विधिवत प्रक्रिया है वो अपनाएंगे और उसके बाद इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तक और ये खबर सरकारी तंत्र के काले कारनामों की बानगी पेश करने के लिए काफी है। ये खबर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये खबर ये बताने के लिए भी काफी है कि कैसे उड़ रहा है सरकारी प्रक्रिया का माखौल। जरा देखिए। कार्ड लिंक में खुलासा, करोड़ों रुपए का गड़बड़ छाला। कई बने मनरेगा के मजदूर तो कई निगल गए पेंशन। छत्तीसगढ़ में हुए ऐसे खुलासों ने सबकी नींद उड़ा दी है। मामला बिलासपुर जिले का है, जहां पूरे देश की तरह ही आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। अब सरकारी योजनाओं से आधार कार्ड लिंक किए जा रहे हैं और फर्जीवाड़े का खुलासा भी होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आधार कार्ड लिंक करने के दौरान गजब फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है मनरेगा के तहत नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या। अकेले बिलासपुर जिले में मनरेगा के तहत 7,80,000 जॉब कार्डधारी हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोगों का आधार लिंक हुआ है, लेकिन फर्जी जॉब कार्डधारियों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। हालांकि इस मामले में अधिकारियों की जो दलील है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन 3 लाख तक फर्जी जॉब कार्डधारियों की संख्या ने सबके होश उड़ा दिए। मसलन की अधिकारियों की दलील है कि इसे फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई महिलाएं शादी के बाद दूसरी जगह चली गई हैं। लेकिन क्या आधे से ज्यादा संख्या में ऐसा होना संभव है? लगभग 2.5 से 3 लाख मनरेगा जॉब कार्ड का भी जो सत्यापन नाम कटे हैं, जो अभी तक हमने जो अभियान चलाया है, तो 2.5 नहीं, इसमें एक अभियान अलग से चला है सत्यापन में, जिसमें ग्राम वालों ने सत्यापन करके दिया है, तो 2.5 से 3 लाख मनरेगा के भी जो है नाम कटेंगे।
लेकिन ये मामला बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा तब करता है जब न सिर्फ मनरेगा से बल्कि राशन कार्ड और केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के साथ आधार लिंक करने के दौरान सामने आ रहे तथ्य कुछ और खुलासा करते हैं। बिलासपुर में 7,20,000 लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन लिंकिंग के दौरान 2 लाख से ज्यादा कार्ड फर्जी मिले। यही हालात सामाजिक सुरक्षा के तहत बेसहारा दिव्यांगों और छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि के लिए हुए आधार लिंकिंग में भी बने। बिलासपुर जिले में 70,000 लोगों को राशि दी जाती है। इनमें से 64% आधार कार्ड से लिंक हुए हैं, लेकिन इनमें 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम कट चुके हैं। जाहिर ये खुलासा तब हो रहा है जब आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं से लिंक किया जा रहा है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक सरकार को कैसे करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। इस पर कार्रवाई करते हुए बहुत सारे राशन दुकानों को भी इसमें निलंबित किए हैं, ताकि जो भी व्यक्ति राशन लेना चाहता है वो आधार से लिंकेज कराए। इसको और सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो व्यक्ति के पास आधार बन चुका है, यदि लिंकेज नहीं कराएगा तो हम उसको राशन देना बंद करें। आधार कार्ड स्कीम को शुरू हुए 5 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक आधार से देश के सभी नागरिक नहीं जुड़ सके। सरकार ने सभी लोगों में जागरूकता लाने के लिए तकरीबन सभी योजनाओं से आधार को लिंक करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद आधार कार्ड बनवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन इस दौरान जो फर्जीवाड़े हुए वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ अखिल पांडे, जी मीडिया, बिलासपुर। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बीच जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब दोनों के बीच लड़ाई अजीत जोगी के दौरे को लेकर जारी है। प्रदेश संगठन जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, वहीं अजीत जोगी एक के बाद एक कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। अजीत जोगी खरसिया में आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे तो इससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता बुरी तरह से खफा हो गए। प्रदेश कांग्रेस की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि जोगी बगैर नाम लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हैं तो कभी नसीहत भी दे देते हैं। वहीं जोगी समर्थक अपने नेता के इस दौरे को सामाजिक दौरा बता रहे हैं। हम सब लोगों को अभी निर्णय का इंतजार है। वैसे प्रदेश की पूरी जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि निर्णय क्या आने वाला है, लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा तो हम सब लोगों का उसका इंतजार है और उसके बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जाना उचित होगा। और बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में उधार की रकम नहीं लौटाने पर किडनैप करके फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शख्स को आरोपियों के चंगुल से तो छुड़ा लिया है, इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर के मुताबिक शिव यादव कोरिया में ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले चंद्रमा सिंह से उसकी दोस्ती हो गई। शिव यादव ने चंद्रमा सिंह से कुछ रकम उधार ली थी, जिसमें से आधे पैसे उसने लौटा भी दिए थे, लेकिन चंद्रमा बाकी पैसे लौटाने को लेकर शिव यादव पर दबाव बनाने लगा। शिव यादव ने जब बाकी रकम नहीं लौटाई तो चंद्रमा सिंह ने उसे 25 फरवरी को सुबह घर के पास बुलाया और अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शिव यादव को किडनैप कर दिया और देर रात उसकी पत्नी को फोन करके 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित की पत्नी ने थाने में पति के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जिससे नंदिनी को फोन करके फिरौती मांगी गई थी। कॉल डिटेल में नंबर का लोकेशन मनेंद्रगढ़ के पास निकला। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करके आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई और शिव यादव को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया। नंदिनी यादव के द्वारा एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि उसका पति 25 तारीख से मिसिंग है और 26 की सुबह से पति के मोबाइल नंबर से इस संबंध में फ़ोन की पति को किडनैप कर लिया गया है और जो पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसमें 5 आरोपियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और पेंड्रा की अरपा नदी पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की शिकायत मिलने के बाद 9 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और लोगों की शिकायत को सही पाया। इस दौरान भूमाफियाओं और अरब बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल भूमाफियाओं ने अरपा नदी के उद्गम स्थल को मिट्टी से पाट दिया था और उस पर प्लॉटिंग करके लोगों को बेच रहे थे। अरपा बचाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, जिस पर कमिश्नर ने 9 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दिए थे। अरपा बचाओ समिति के कार्यकर्ताओं ने राजस्व विभाग पर भूमाफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाया है। 9 सदस्यीय टीम कलेक्टर को अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी
आज पेंड्रा उद्गम क्षेत्र आगमन हुआ और उन्होंने खुद कमेटी ने देखा कि आज यहाँ जन भावना पूरी तरीके से ये मानती है और जानती है कि उद्गम क्षेत्र यही है और ऐसा ही एक प्रस्ताव सबके साइन के सहित हस्ताक्षर के सहित कमिश्नर साहब को ये कमेटी की रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। मीटिंग में ये निर्देश दिए कि समिति के सदस्य जिसमें हमारे वीके श्रीवास्तव परीक्षण अभियंता है, मैं हूँ, डॉक्टर सोमनाथ है और एक मैडम मित्रा है, वो आज नहीं आ पाई। हम लोग यहाँ दौरा करें और यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं उनके पास कोई अभिलेख है, कोई रिकॉर्ड्स है, कोई पेपर कटिंग है, वो इकट्ठी करें और उनके जो विचार हैं उसके विचार के हिसाब से अपनी हमारी जो फाइंडिंग्स है, जो रिपोर्ट है, वो अध्यक्ष को प्रस्तुत करें। रोड में पुलिया बना दी जाए, उसमें पानी कहीं डाइवर्ट हो गया है, वो इस तरह बहने लगे तो यहाँ जल स्तर ऊपर आ सकता है। निर्णय यही लिया गया जो जन भावनाएं हैं क्षेत्र के लोगों की, उनकी जन भावनाओं से और उनको अवगत कराया जाएगा और उसमें जो भी कार्रवाई उनको करनी होगी वो करेंगे। दिया सर्वमतेन उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया है कि उद्गम स्थल यही है और ये उद्गम स्थल में यही का निर्माण होना चाहिए, यहीं पर इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। इस प्रस्ताव को लेकर हम यहाँ पर से जा रहे हैं। यहाँ की जो जमीन जो वर्तमान में अभी जो काबिज है उनसे भी बात हुई है, वो भी स्वेच्छा से अदली बदली या करके हम उस देने को तैयार हुए। और एक सनकी ने अपने शक की सनक में वो कर दिया जो किसी इंसान से तो उम्मीद नहीं की जाती है। शक की एक चिंगारी में उसने अपने ही रिश्तेदार के परिवार को तबाह कर डाला। उसने दरिंदगी की इंतहा पार करते हुए 2 मासूम बच्चों का गला घोंटकर उनका कत्ल कर दिया और फिर अपने जुर्म को कबूल करने थाने भी पहुंच गया। ये शक इस शख्स का कबूलनामा है। शक इस शख्स के सिर पर ऐसा चढ़ा कि इसने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। इसके बाद ये शख्स सीधे थाने पहुंचा और खुद ही अपनी कारस्तानी जब पुलिस के सामने बयां की तो पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल मामला पामगढ़ थाने के बोरसी और पकरिया का है। यहां 2 बच्चों की लाश पड़ी मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बच्चों की पहचान 10 साल के साहिल और 7 साल के सोनू के तौर पर हुई। लोकनाथ घर आई से डायरेक्ट और घर के मन ओकर पानी वानी दी सब ओकर बाद बोली से कि मैं तालाब करते जहाँ फ्रेश हो ऐसे करके और साहिल ले करके अपन साथ में गई से एक दोस्त है मोला आकर के फिर घर में बताई से कुछ देर बाद कि भतीजा ला कोई मार के वहाँ मतलब वो मार के भाग गए ऐसे करके। दरअसल पकरिया का रहने वाला लोकनाथ टंडन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी के उसके रिश्तेदार से संबंध हैं। इस बात को लेकर अक्सर वो पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। शक का फितूर लोकनाथ के सिर पर कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने मन ही मन रिश्तेदार से बदला लेने की ठान ली और बदले की आग में उसने रिश्तेदार के मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाया। क्षेत्र में हमको सूचना मिली कि ग्राम बोरसी और ग्राम ओरिया खार के पास 2 बच्चों का शव पड़ा है। बच्चों के शव को के गले में निशान है और ऊपर से सिर पे भी कुछ चलने के निशान है। देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि बच्चों के साथ बच्चों की हत्या की गई है। शक के जाल और प्रतिरोध की आग में जलते लोकनाथ ने मासूम बच्चों का भी लिहाज नहीं किया। साहिल और सोनू की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो थाने खुद पहुंचा और हत्या करने की बात भी कबूली। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। घटना संभावित है कि अवैध संबंधों की वजह से की गई, परंतु जब तक साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता और इसमें संदेही से पूछताछ की जा रही है। शक आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। जांजगीर चांपा की यह घटना इसकी बानगी है, लेकिन लोकनाथ की दिमागी फितूर ने 2 मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली जिनका कोई कसूर ना था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कानून इस शख्स को इसके किए की सजा देगा, लेकिन शक की दिमाग कितनी जिंदगियों को एक साथ बर्बाद कर सकता है, ये घटना उसकी एक बानगी है। प्रकाश शर्मा, जी मीडिया, जांजगीर चांपा। और पखानजूर के बांदे थाना क्षेत्र में 19 साल की एक युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। युवती घर से खेत के लिए निकली थी। काफी देर बीत जाने पर उसका भाई जब उसे बुलाने गया तो खेत में युवती का शव नग्न हालत में मिला।
जिसके बाद इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। शुरुआती तौर पर मामला बलात्कार के बाद हत्या का लग रहा है। शव के पास से कागज पर लिखा एक मोबाइल नंबर भी मिला है, जो आरोपी को पकड़ने में अहम सुराग साबित हो सकता है। घर वालों के मुताबिक मौत वाले दिन ही बेटी के लिए रिश्ता भी आया था, लेकिन उसी दिन ये मातमी खबर सामने आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।